तो फ्रेंड नई सुबह नई शुरुआत हो गई है हमारी। जो गाड़ी है ना वो बरसात का दिन आ गया है, उसका सेल्फ थोड़ा काम नहीं कर रहा है ढंग से। घर से निकलकर कुछ दूर चलकर पहुंच चुके हैं दोस्तों टेंडर बगीचा। पहुंच गए हम लोग सर्विस सेंटर के पास। मैंने पहला मैनेजमेंट ऐसा देखा है जहां पर ही अगर आप लंच करने जा रहे हो तो पूरा सर्विस सेंटर बंद रहेगा। 1:20 हो रहा है, मतलब कि अभी 40 मिनट हमें और इंतजार करना होगा। अपना गाड़ी हो गया दोस्तों रेडी। यहाँ पर ही जो बैटरी वाला प्रॉब्लम आ रहा था उसको भी ठीक करवा लिए आज हम लोग। इसी के साथ दोस्तों पहुँच गए हैं साईं किराना भंडार। ओम साईं राम। और इस साइड अपना अनमोल कंपनी का बिस्कुट भी आ गया है। चाय पे चर्चा का वो अनमोल कंपनी बिस्कुट के बारे में होगा। मिल्कमेड बिस्कुट, काजू बेक बिस्कुट, मेरी बिस्कुट और ड्रीम लाइट बिस्कुट, इन चारों प्रोडक्ट के बारे में आज हम लोग चाय पर चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसजी में। सो फ्रेंड नई सुबह नई शुरुआत हो गई है हमारी और अब हमारा समय हो गया है दुकान निकलने का। लेकिन दुकान जाने से पहले करेंगे मम्मी जी का बनाया हुआ नाश्ता। और क्या है ना कि मेरा जो गाड़ी है ना वो बरसात का दिन आ गया है, उसका सेल्फ थोड़ा काम नहीं कर रहा है ढंग से। मतलब किक से स्टार्ट करना पड़ता है, सेल्फ उसका काम ही करना बंद कर दिया है। तो उस गाड़ी को भी मुझे पहले जाना है शोरूम देने, क्योंकि बरसात का दिन है, कभी बीच में चलते चलते में धोखा दे दिया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी मुझे। तो चलते हैं, पहले मम्मी जी का नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और उस साइड का भी काम को समाप्त करते हैं। तो फिर वीडियो में बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। आज का भोजन हमें प्राप्त हो गया है दोस्तों। ये साइड है रोटी और ये साइड है मशरूम का सब्जी। तो यही भोजन रहेगा आज मेरे लिए। खाना पीना हो गया दोस्तों और अब बढ़ा जाए काम की ओर। घर से निकलकर कुछ दूर चलकर पहुंच चुके हैं दोस्तों टेंडर बगीचा। और मैं जा रहा हूं पिस्का मोड़, काहे की गाड़ी का जो ये वाला गाड़ी का काम करवाना बहुत जरूरी है। इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा है और बरसात अगर आ जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है स्टार्ट होने में, फिर किक वाला प्रॉब्लम आ जाता है इसमें। तो इसको ठीक करवाना बहुत जरूरी है। कहीं रास्ता में फंस गया कभी किसी दिन गाड़ी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और पता नहीं ये छोटा सा काम के चलते कहीं ज्यादा काम बढ़ गया तो एक और दिक्कत है। और दूसरी बात क्या है कि आज धूप कितना तेज है। जब बारिश देता है तो इतना बारिश कि बाढ़ आने जैसा हो जाएगा, पूरा रोड में पानी जम जाएगा, पानी नहीं निकलेगा, नली जाम हो जाएगा। और आज देखो धूप इतना तेज दे दिया है सूरज देवता कि हाथ जल जाएगा ऐसा लग रहा है, इतना तेज गर्मी है आज। सूरज देवता थोड़ा हल्का हाथ रखते ना तो ठीक रहता, बड़ा हेवी हाथ रख दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि हाथ हो तो यहाँ पर ही ना जल जाए, इसलिए थोड़ा स्पीड में चलते हैं, गाड़ी देख करके आते हैं। क्योंकि उधर से रिटर्न हमें दुकान डायरेक्ट चले जाना है, तो दुकान अगर समय से पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो स्पीड में चलते हैं और आपसे मिलते हैं यूनिवर्सल होंडा के पास। पहुंच गए दोस्तों होंडा सर्विस सेंटर। और सर्विस सेंटर शोरूम तो इनका यहाँ सामने तरफ है, लेकिन सर्विस सेंटर इसके पीछे साइड में है। यहाँ से प्रवेश कर इधर लेफ्ट साइड में बजाज चेतक का सर्विस सेंटर है और सीधे अगर हम लोग चले जाएंगे तो यूनिवर्सल होंडा का सर्विस सेंटर है। पहुंच गए हम लोग सर्विस सेंटर के पास। समय हो रहा है दोस्तों 1 बजे सर्विस सेंटर बंद रहता है और पूरा सर्विस सेंटर ही 1 घंटा के लिए बंद हो जाता है। मतलब कोई काम कुछ होगा नहीं यहाँ। सोच लो जिसको काम रहेगा वो 1 घंटा यहाँ बैठा रहेगा। मतलब पूरा सर्विस सेंटर क्लोज, कोई कहानी कोई काम धंधा यहाँ नहीं होगा। अभी मैंने पहला मैनेजमेंट ऐसा देखा है जहाँ पर ही अगर आप लंच करने जा रहे हो तो पूरा सर्विस सेंटर बंद रहेगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। और जो सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया हैं उन लोगों का कहना है कि ऐसा ही होता है यहाँ, तो ठीक है। अरे कैसा सर्विस सेंटर है रे बाप, हम तो ऐसा पहली बार ही देख रहे हैं कि अगर आप लंच करने जाओगे तो पूरा सर्विस सेंटर बंद रहेगा। और 1 घंटा भी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी समय हो रहा है 1:20 हो रहा है, मतलब कि अभी 40 मिनट हमें और इंतजार करना होगा। तब जा करके आएंगे, तब गाड़ी रिसीव करेंगे, तब जा करके यहाँ काम चालू होगा। 1 hour later. सर्विस सेंटर फिर से खुल गया है दोस्तों 2:05 में। और अपना गाड़ी रिसीव हो गया, तो अभी बताएंगे 5-10 मिनट में कि क्या प्रॉब्लम है, या तो गाड़ी रिपेयर करके ही दे देंगे। जहाँ तक लगता है ना वो बोल रहे हैं कि बैटरी प्रॉब्लम हो सकता है। अपना गाड़ी हो गया दोस्तों रेडी। यहाँ पर ही जो बैटरी वाला प्रॉब्लम आ रहा था उसको भी ठीक करवा लिए आज हम लोग। लेकिन ये पास बैटरी का निशान आ रहा था टप टुप लाल रंग का, अब वो नहीं आ रहा है। और नया बैटरी भी हमारा गाड़ी में चेंज हो गया, तो अब गाड़ी चलेगा टनाटन। और अब हम लोग चलेंगे साईं किराना भंडार। लेकिन साईं भंडार से जाने से पहले हेलमेट निकाल लेते हैं, नहीं तो चालान कट जाएगा अपना। तो हेलमेट बाहर ले लेते हैं, अपने सेफ्टी के लिए भी अच्छा है और चालान से भी आप बच जाओगे, उसके लिए भी फायदेमंद है।
तो चलते हैं अब और अब चलते हैं दुकान तरफ। जिस टाइम दोस्तों सर्विस में गाड़ी देने के लिए आए थे उस टाइम कितना तेज धूप था और मौसम देखो पल से बदल गया। 1-1.5 घंटा के अंदर में अब ऐसा मौसम हो गया है ना कि आधा 1 घंटा में बारिश दे देगा। और ये मेरे लेफ्ट साइड में पंडरा बाजार समिति होते हुए हम लोग चलेंगे साई किराना भंडार की ओर। इसी के साथ दोस्तों पहुंच गए काठीताड़ चौक। और ये चौक इस रोड पे हम बोले हैं जब भी पार होंगे इस गंदगी को दिखाएंगे। ये गंदगी साफ होना चाहिए यहाँ पर इसे। और ये रोड साइड में नली भी बनना चाहिए क्योंकि ये नली बनना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई अगर इस पार अब आज तो पानी नहीं आया है इसलिए थोड़ा कम है, नहीं तो जिस दिन पानी आता है ना ये रोड पूरा जाम रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं दुकान पहुंचूंगा साई किराना भंडार तब तक बारिश अपने पूरे जोश में जोर से चालू हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों पहुंच गए हैं साई किराना भंडार। जय श्री राम। ओम साई राम। इसी के साथ दोस्तों साई किराना भंडार में हो गई अपनी वापसी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम अंधेरा में क्यों आपको जानकारी दे रहे। तो दुकान का इन्वर्टर हो गया है लो। और ये मेरा लाइट है जिस समय मैं चाय पे चर्चा करता हूँ तो ये लाइट हमारा बहुत मदद करता है। ये वो लाइट है। तो पूरा लाइट दुकान का जा चुका है और इन्वर्टर लो हो गया है क्योंकि रात में मैंने स्विच ऑफ करके चल गए थे हम, तो उसके वजह से पूरा बैटरी डेड हो गया क्योंकि रात में हमारा कैमरा चालू था तो उसने पूरा बैटरी चूस लिया होगा इन्वर्टर का, तो बैटरी समाप्त हो गया। अब उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अब लाइन आएगा तब इन्वर्टर चार्ज होगा तभी वो फिर से अपना बैकअप जितना देर दे सकता है वो देगा। लेकिन उससे पहले हम लोग दुकान को दुकानदारी के लिए रेडी कर लेते हैं, दुकान को साफ सुफ कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओम साई राम दोस्तों। तो साईनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से और महादेव जी के आशीर्वाद से साई किराना भंडार फिर से खुल चुका है। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह। श्री साई किराना भंडार, ब्लॉक रोड, काटीताड़, जीटी सेंटर से पहले, रातू थाना के बाद। अगर आपको राशन की आवश्यकता हो तो साई किराना भंडार आप आ सकते हैं। और बाहर तरफ आ रहा है बहुत तेज बारिश, तो नहीं कहा जा सकता लेकिन बारिश आना चालू हो गया है। पूरा हल्का हल्का रोड भींग चुका है। ये साइड बजरंगबली जी लहरा रहे हैं, प्रेम से बोला जाए जय श्री राम। और इस साइड अपना अनमोल कंपनी का बिस्कुट भी आ गया है, मिल्क मेड बिस्कुट और काजू बैग बिस्कुट। तो इसके बारे में आज चाय पे चर्चा भी है। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहे, वीडियो के एंड तक देखें। जैसा दिन, जैसा समय और जैसा साई किराना भंडार का दुकानदारी रहता है आपको दिखाने का पूरा कोशिश करते हैं। इसी के साथ दोस्तों समय हो गया 6:30। इसका मतलब हो गया साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने का और दुकान में धूप अगरबत्ती जलाने का। और आज तो चाय पे चर्चा भी है क्योंकि अनमोल कंपनी का
दो तीन चार को 5 तरह का बिस्कुट आया है आज साईं किराना भंडार पे, तो उस पर हम लोग को आज चाय पे चर्चा भी करना है, तो उसमें भी हमें समय लगेगा। तो पहले तो चलते हैं, पहले साईंनाथ महाराज जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, पहले दुकान में धूप अगरबत्ती जला लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओम साई राम दोस्तों, तो मैंने ले लिया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद, और प्रेम से बोला जाए ओम साई राम। तो साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद समय हो जाता है हमारा चाय का। परम आनंद चाय है ये, परम आनंद चाय। और चाय के बाद समय हो जाता है चाय पे चर्चा का। और आज का जो चाय पे चर्चा है ना, वो अनमोल कंपनी बिस्कुट के बारे में होगा। मिल्कमेड बिस्कुट, काजू बेक बिस्कुट, मेरी बिस्कुट और ड्रीम लाइट बिस्कुट, इन चारों प्रोडक्ट के बारे में आज हम लोग चाय पर चर्चा करेंगे। और एक बात, ये जितना भी जो रेट का जानकारी मैं आपको दूंगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर का रेट है, पंडरा का रेट या ऑनलाइन का रेट नहीं है। जो हमारे एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर वाले भैया हैं, ये उनका रेट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों अनमोल कंपनी का मेरी बिस्कुट के बारे में। जो छोटा वाला पैकेट आता है ना, उसके बारे में 10 रुपए इसका एमआरपी रहता है। एक पेटी में 40 पीस निकलता है। 340 रुपए इसका साईं किराना भंडार को खरीदारी पड़ता है। अगर एक पीस के बारे में बात करें तो 8.5 रुपए पीस साईं किराना भंडार को ये खरीदारी पड़ता है। अगर हम लोग इसका होलसेल के बारे में बात करें तो 9 रुपये इसका होलसेल बिक्री है, यानी 108 रुपये दर्जन। और रिटेल बिक्री के बारे में बात करें तो इसका रिटेल बिक्री 10 रुपये का रहता है। दूसरा आइटम है दोस्तों अनमोल कंपनी का ही काजू बेक बिस्कुट। 20 रुपए इसका एमआरपी रहता है। एक पेटी में 20 पैकेट निकलता है। 340 रुपए साईं किराना भंडार को ये खरीदारी पड़ता है, यानी कि एक पैकेट का खरीदारी साईं किराना भंडार को ये 17 रुपए पड़ता है। अगर हम लोग इसका होलसेल के बारे में बात करें तो इसका होलसेल बिक्री 18 रुपए का रहता है। और रिटेल बिक्री के बारे में बात करें तो 19 से 20 रुपए के बीच में इसका रिटेल बिक्री साईं किराना भंडार में रहता है। तीसरा आइटम है दोस्तों अनमोल कंपनी का ही मेरी बिस्कुट, मेरी प्लस के नाम से ये आता है। 30 रुपए इसका एमआरपी रहता है। एक पेटी में 20 पीस रहता है। 510 रुपया ये साईं किराना भंडार को खरीदारी पड़ता है पेटी। अगर हम लोग एक पैकेट के बारे में बात करें तो 25 रुपया 50 पैसा इसका एक पैकेट का खरीदारी पड़ गया। अगर होलसेल बिक्री के बारे में बात करें तो 27 से 28 रुपए के बीच में इसका होलसेल बिक्री रहता है। और रिटेल बिक्री के बारे में बात करें तो 29 से 30 रुपए के बीच में इसका रिटेल बिक्री रहता है साईं किराना भंडार में। चौथा आइटम है दोस्तों अनमोल कंपनी का ड्रीम लाइट बिस्कुट। 30 रुपया इसका एमआरपी रहता है। एक पेटी में 20 पीस निकलता है। 510 रुपए इसका खरीदारी पड़ता है दुकान को, साईं किराना भंडार को। एक पैकेट के बारे में बात करें तो 25 रुपए 50 पैसा इसका साईं किराना भंडार को खरीदारी पड़ जाता है। और अगर इसका होलसेल के बारे में बात करें तो 27 से 28 रुपए के बीच में इसका होलसेल बिक्री रहता है। और अगर रिटेल बिक्री के बारे में बात करें तो 29 से 30 रुपए के बीच में इसका रिटेल बिक्री साईं किराना भंडार में रहता है। इसी के साथ दोस्तों यही था आज का चाय पे चर्चा। और जो भी बिस्कुट के बारे में आज हमको आपको जानकारी दी है, ये सारा बिस्कुट अनमोल कंपनी का ही बिस्कुट है। और ये बिस्कुट साईं किराना भंडार में अच्छा बिकता है। मेरी भी बढ़िया बिकता है, लेकिन मेरी का इसका बड़ा से ज्यादा 10 रुपये वाला पैक बिकता है, क्योंकि होलसेल में वो ज्यादा डिमांड उसका रहता है। टॉप और ड्रीम लाइट बिस्कुट लगभग सेम है, लेकिन टॉप ज्यादा बिकता है, ड्रीम लाइट थोड़ा कम बिकता है, इसलिए हम लोग उसको कम मंगवाते हैं। काजू बेक बिस्कुट गुड्डे का कंपटीशन वाला बिस्कुट है, लेकिन गुड्डे के बराबर तो नहीं कर पाता। लेकिन ये पास हमारे एरिया में अभी कोई ब्रिटानिया का डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं शायद, इसलिए कोई लड़का ऑर्डर लेने आता नहीं, इसलिए हम लोग ब्रिटानिया का माल बेचते नहीं है। हम तो अनमोल कंपनी का काजू बेक बिस्कुट मंगाते हैं। ये भी बिस्कुट बहुत बढ़िया रहता है। तो फ्रेंड्स यही था आज का चाय पे चर्चा। आई होप आज का चर्चा आपको पसंद आया हो, और चर्चा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चर्चा अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, और जो आपको जानकारी दी है वो भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी दोस्तों अब चलते हैं, अपना दुकान का जो काम बचता है उसको करते हैं। काय की तभी जो बिस्कुट आया उसको सरिया भी अच्छे से नहीं पाए, तो वो बिस्कुट वगैरह भी डाल देते हैं। और अगर वैसा कुछ दिखाने जैसा रहा तो आपसे फिर मिलेंगे, नहीं तो दुकान बढ़ाएंगे, उस समय मिलते हैं। 3 hours later. इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार बढ़ाने का समय हो गया है, और हमारे घर जाने का समय हो गया है, क्योंकि साईं किराना भंडार का दुकानदारी हो गया समाप्त। कोई भी कस्टमर नहीं है, सभी कस्टमर जा चुके हैं। और इस साइड चल रहा है मेरा रिसेंट ब्लॉग, जो आज ही आया है शाम में 6 बजे। अगर आपको देखने की इच्छा हो तो आप जा करके देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव रिव्यू SG चैनल पे। और दोस्तों आज हमारे पास एक काफी इंटरेस्टिंग चीज आया है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कैडबरी में एक भैया काम करते हैं, तो वो आए थे, तो वो हमें दे करके गए हैं। तो ये 5 स्टार ओरियो चॉकलेट है, और बहुत बेहतरीन चॉकलेट है। भैया ने ऐसा कहा है,
तो इसको ट्राई करके देखते हैं। ये हमें गिफ्ट में ही मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 स्टार ओरियो, इसके अंदर ओरियो का डॉट्स है, आप देख रहे हो ना। 5 स्टार जो टॉफी आता है उसका एक तरह से ये मिश्रण है। उसके ऊपर जो लस्सा टाइप का जो अंदर से ग्लू टाइप का निकलता है ना, वो सब है इसमें, और बीच में ओरियो और क्रीम डाला हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें में। तो 5 स्टार ओरियो तो दोस्तों ट्राई कर लिए, बहुत अच्छा लगा खाने में। लेकिन अब उसे खा लेने के बाद दुकान का काम करने जाना है, क्योंकि साई किराना भंडार बढ़ाना है। तो पहले चलते हैं, पहले दुकान बढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों साई किराना भंडार बढ़ा लिया गया है और अब हमारा समय हो गया है घर जाने का। तो अब हम जाएंगे घर, और थकान भी हो गया दोस्तों बहुत ज़्यादा। आज रांची, फिर दुकान खोलना, फिर दुकानदारी करना, फिर चाय पे चर्चा करना, बहुत लंबा हो जाता है मेरा काम थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।